ये बताओ कि बहुत बड़ी जनसभा की है जी। क्या ये धड़कनें तो उसी दिन बढ़ गई थी जब हम चुनावी रण में उतरे थे। बस अब ये है कि उन धड़कनों की आवाज सुनने लगी है लोगों को। पहले वो धड़कनें गुप्त थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता गया, जैसे जैसे कलन और हल्के की जनता का प्यार मिलता रहा, वैसे वैसे उनकी धड़कनें बढ़ती गई और आज उनकी धड़कनें दूर तक भी सुनाई दिया रहे हैं लोगों को। समाज ने जी हाँ जी। आपको टिकट आपके समाज को देखिए, गलती तो करी है, न केवल कांग्रेस ने बल्कि बीजेपी ने भी गलती करी है। मुझे ये समझ में आज तक भी नहीं आया कि इतनी बड़ी वोट बैंक को दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कैसे नजरअंदाज करती। उनकी सोच क्या थी हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी भूल जरूर थी और इस भूल का उनको परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जी देखिए, समाज में नाराजगी तो होती ही है, क्योंकि हमारा समाज बहुत ईमानदार और मैं ये भी कहूंगा बहुत भावुक है। हमारा समाज बहुत ज्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं है, वो केवल भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इस भावनाओं के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने सिर पे उठा कर रखा हुआ है। मुझे याद है, सन का तो मुझे नहीं पता, किसी ने आप ही जैसे किसी साथी ने अमिताभ बच्चन जी से एक सवाल किया था कि नेहरू परिवार से आपके बहुत अच्छे संबंध रहे, फिर क्या कारण है कि आपने उस परिवार को अलविदा कहा। तो बहुत सुंदर उनके शब्द थे कि राजनीति में आने के बाद पहली बार मुझे पता लगा कि यहाँ भावनाओं की कोई कदर नहीं। तो जो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियां हैं, मैं तो आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि आम जनता की भावनाओं की कदर करें। देखिए, मेरा रुख तो बिल्कुल स्पष्ट है। जब पूरे हल्के की 36 बिरादरी की जो पंचायत हुई थी, उस पंचायत में 32 आदमियों की एक कमेटी बनी थी और उस 32 आदमियों की कमेटी ने लगातार 8-8 घंटे 2 दिन मैराथन मीटिंग करी और उसके बाद उन्होंने अपनी कसौटी पर जिन उम्मीदवारों को चुना उसमें एक मेरा भी नाम था। तो जो भी फैसला होना है आगामी, वो मेरा नहीं होगा। प्रेम प्रधान केवल एक चेहरा है, प्रेम प्रधान केवल एक नाम है। उसके पीछे जो जनता खड़ी, जो 32 आदमियों की कमेटी खड़ी जो कि पूरे हल्के से है, वो फैसला करेगी कि क्या कर। हाँ जी, देखिए, वो पार्टियां खुद ऊपर नहीं आती, उनके जो नीचे वाले आदमी होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं या जो वो वर्गलाते हैं अपनी पार्टी केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि कलान और है जी, कलान और मैंने बांध दिया है, उड़ान मैंने बांध दिया, जिंदान मैंने बांध दिया। ये जो बांधने वाले लोग हैं ना, ये परेशान करते हैं और इसका खामियाजा बड़े बड़े नेताओं को भी भुगतना पड़ता है। मुकाबला किससे मानते? मैं तो अपना मुकाबला किसी से भी नहीं मान रहा जी। आज के हमने तो सारे किले ध्वस्त कर दिए। अगर हमारा किसी से मुकाबला है तो वो हमारी जनता से, हमारी भावनाओं से। हमें अपनी भावनाओं को रोकना है। हम अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि जनता को बहला फुसला के, जनता को, आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोगों को मंदिरों में ले जाकर कसम खिलवाई जा रही है। तो हम तो केवल अपने आप से लड़ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे ये जो जनता जनार्दन है, ये उन पार्टियों का हमेशा के लिए अलविदा कह दे। देखिए, मुद्दे बहुत है। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा बेरोजगारी का, शिक्षा का है और जल का है, पानी का। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं, अगर इन पे कोई भी सरकार ध्यान देती है तो उन सरकारों को चुनाव के टाइम में दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। जल के लिए हम बता दें, आज तक भी पूरे हल्के में मैं हर गांव में गया हूं, हमारी हर माता बहन इतनी परेशान, खुद कलानौर इतना बड़ा शहर हो चुका है,
यहाँ भी कभी 4 बजे आ रहा है पानी, कभी सुबह आ रहा है, कभी रात को आ रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। और इतना गंदा पानी, फिल्ट्रेशन प्लांट इनके पास नहीं है, सीवर सिस्टम इनके पास नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन की देखते हैं हम, आज हमारे जितने टीनेजर है बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। जो उड़ता पंजाब बनी थी, मेरे को तो लगता है वो उड़ता हरियाणा बनने जा रही है। आज हरियाणा पंजाब से भी आगे निकल चुका है नशे की लत में। तो हम क्या उम्मीद करें सरकारों से? क्या हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है, उन बच्चों के बारे में सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती? सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये नहीं होता है कि आपने वैकेंसी निकाल दी 2000 और 2 करोड़ बच्चों ने फार्म भर दिए, 500-500 रुपए लेके उन्होंने अपने खाते भर लिए, और उसके बाद किसी एक अपने आदमी से कोर्ट में अपील डलवा के उससे स्टे ले लिया, फिर वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये एक इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में 60% से ज्यादा युवा है, और कोई भी सरकार इस युवा शक्ति को समझ नहीं पा रही है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, और भटकी हुई मिसाइल क्या कर सकती है मेरे पत्रकार साथियों को अंदाजा होगा। हर सरकार से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि कम से कम युवाओं के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, और देश की शिक्षा पद्धति और देश की स्वास्थ्य सेवाएं, उनके बारे में जरूर विचार करें। जी जी, देखिए कांता आलड़िया जी सिर्फ एक भाईचारे के नाते आई थी। हाँ, और रही बात कि किन किन पार्टियों ने समर्थन दिया, तो पार्टियों का समर्थन हमने शुरू में ही लेने से मना कर दिया। उसका कारण था, हर पार्टी ने कोशिश करी, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, कि आप हमारे सिंबल पे लड़े पंचायती उम्मीदवार के तौर पे, लेकिन हमने उस चीज को नकार दिया, क्योंकि पंचायत का फैसला अंतिम फैसला होता है। और पंचायत ने यह फैसला करा था कि अगर पंचायत किसी उम्मीदवार को उठाएगी तो वो अपने दम पे हल्के की जनता के आगे जाएगी, वोट मांगेगी और अपने दम पे उस कैंडिडेट को बना के विजयी बना देगी।